नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। चुनावों में आमतौर पर रोजगार, विकास, भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों पर बातचीत यहां पर होती है, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में ईडी पर सियासी घमासान हो रहा है। ईडी के बहाने कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है और आरोप लगा रही है कि बीजेपी ईडी के बल पर चुनाव जीतना चाहती है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। सियासी घमासान लगातार जारी। बात आज इसी पर। पहले रिपोर्ट देखें आप। को मालूम है केंद्र में बैठे हुए नेताओं को कि ये भारतीय जनता पार्टी की बस की बात नहीं छत्तीसगढ़, तो ईडी के माध्यम से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। ईडी और ईडी के बहाने बीजेपी। सीएम भूपेश बघेल का सीधा हमला ये है। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में सियासी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हैं। बीजेपी में बैठकों मंथनों का दौर जारी है। आरएसएस भी सक्रिय है। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर निशाना साधा है और कहा है प्रदेश में सबसे ज्यादा ईडी सक्रिय है। बीजेपी को पता है कि छत्तीसगढ़ उनके बस की बात नहीं, ऐसे में ये ईडी के बल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबसे ज्यादा ईडी सक्रिय है, लेकिन उनको मालूम है केंद्र में बैठे हुए नेताओं को कि ये भारतीय जनता पार्टी की बस की बात नहीं छत्तीसगढ़, तो ईडी के माध्यम से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। सीएम भूपेश बघेल के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, इसकी कार्रवाई पूरे देश में होती है। नारायण चंदेल ने कहा कि ये अच्छा है कांग्रेस का नेतृत्व मुगालते में है। देखिए, ईडी भारत सरकार की एक स्वतंत्र संस्था है और ईडी की कार्रवाई सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं हो रही है। ईडी की कार्रवाई पूरे देश में होती है। ईडी के पहले आईटी आता है, पहले आईटी का रेड होता है और आईटी को ये लगता है कि ये प्रकरण ईडी के लायक है, तब वो ईडी को सौंपता है। ईडी की कार्रवाई कोई एक दिन में नहीं होती। ईडी पर सियासत से इतर चुनाव की तैयारियां जारी हैं। बात बीजेपी की करें तो संघ से लेकर संगठन तक रणनीति बनाने में जुटे हैं। हमारी पार्टी के अंदरूनी विषयों पर चर्चा होगी और क्या एजेंडा तय हुआ है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और बाकी हमारे संगठन के शिल्पीगण हैं, हम लोग बैठेंगे, बात होगी। प्रदेश में चुनावी साल है और इस बार ईडी भी एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस चुनावी फायदे के लिए ईडी के इस्तेमाल का आरोप लगा रही है, जबकि बीजेपी भ्रष्टाचार की बात कह सत्ता पक्ष को घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर एक बार फिर से सियासी घमासान मचा हुआ है। इससे पहले भी जिन जिन नेताओं पर, कांग्रेस के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हुई थी, उन्होंने सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था और एक बार फिर से ईडी का जिन बाहर निकला है और इस पर जमकर सियासत। बात आज इसी पर करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से हैं कांग्रेस नेता सत्यप्रकाश सिंह जी और बीजेपी की तरफ से हैं बीजेपी नेता के.एस. चौहान जी। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले रिएक्शन आपसे ही चाहूंगा। आपका कहना है, सीएम भूपेश बघेल का कहना है, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ईडी के जरिए चुनाव जीतना चाहती है। समझाइए आखिर कैसे। सुमित जी, सबसे बड़ी बात, आप इतने बड़े पत्रकार है, उसके बाद आप बोल रहे समझाइए। ये तो सबके सामने है। ये मैं तो बोलता हूँ देश में नहीं दुनिया में लोगों को मालूम है कि देश में ईडी कब आती है, कौन से प्रदेश में कब उसको जाना है, आईटी को कब जाना है, तो सबके सामने है। और देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे अभी आपके पैकेज में जो सुन रहा था कि इनका बैठकों का दौर चल रहा है, बैठकें हो रही है। ठीक है, चुनाव का समय नजदीक है, हर राजनीतिक दल बैठक करेगी, हर रणनीति बनाएगी, मगर मैं तो बल्कि बोलूंगा वो रणनीति वहां बना के रहेंगे, वो तो बल्कि रणनीति बनी ही नहीं होगी कि ईडी कहाँ भेजना है, आईटी कहाँ भेजना है। देखिए, केंद्र के जो इनके नेता वो यहाँ प्रदेश में आते, प्रदेश नहीं सत्यप्रकाश जी, अगर ईडी की कार्रवाई होगी, ईडी की कार्रवाई होगी तो क्या कांग्रेस चुनाव हार जाएगी क्या? नहीं, वो बात नहीं हो रहा है। कांग्रेस तो चुनाव जीत ही रही है, क्योंकि यहाँ पे विकास के जो काम हो, हर वर्ग के लिए काम हो रहा है, महिला हो, युवा हो, मजदूर हो, किसान हो, हर वर्ग के लिए काम हो रहा है कि जनता का समर्थन हमारे साथ है। तभी मैंने पूछा था कि ईडी की कार्रवाई से आप चुनाव को क्यों रिलेट कर रही है? कांग्रेस की चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी, इसी के लिए ईडी की कार्रवाई हो रही है। नहीं, समर्थन है जनता से। ईडी आईटी ये भेज के डिस्टर्ब करना चाहता है। ये चाहते हैं बीजेपी वाले कि यहाँ पे ईडी आईटी का माहौल बनाया जाए, जनता के बीच में एक भ्रम फैलाया जाए कि भाई जो सरकार है, छत्तीसगढ़ की जो भूपेश बघेल जी नेतृत्व जो काम चल रहा है वो काम नहीं हो पाए। तो ये एक अड़चन पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि जनता के बीच में एक मैसेज गलत जाए कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो गलत काम है। मगर देखिए, जनता समझ रही है। अब देखिए, जितने उपचुनाव हुए ईडी आईटी तो उनके शुरू से आ रहे हैं, 4 साल से आ रहे हैं।
और जितने उपचुनाव हम जीत रहे हैं, नगर निगम हम जीत रहे हैं, नगर पंचायत हम जीत रहे हैं, तो नगर परिषद हम जीत रहे हैं, इनकी कहां पे जीत रहे हैं? ईडीआईटी भेजने के बावजूद भी जनता सब जान रही है कि ये जो ईडीआईटी आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी माहौल की वजह से आ रही है। ये तो देखिए जो भी जी हो जाते हैं और जैसे ही अगर यहाँ है तो वो गलत होते हैं, भ्रष्टाचार हो जाते हैं। अब कर्नाटक ये ब्रदर्स हो गए, रेड्डी ब्रदर्स, तो इतने सारे इनके हैं जो आप उदाहरण लेके देख लीजिए। जब हमारी पार्टी में या दूसरे विपक्षी पार्टी में है तो वो भ्रष्टाचारी है, वो एकदम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, मगर जैसे इनके पास जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। मैं तो बल्कि आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहूंगा कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, एकनाथ शिंदे हो गए और भी जो तमाम है, उनका केस स्टेटस क्या है आज की तारीख में? उनके ऊपर केस चल रहे हैं कि बंद हो गई, ये तो बता दीजिए। उनके ईडीआईटी आप क्यों नहीं जा रही है? यह रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है कथाकथित, उनके ऊपर ईडी की केस से क्या हुआ? तो ये तो सबके सामने जग जाहिर है कि सिर्फ विपक्षी दलों पे होते हैं और सिर्फ उनको परेशान करने के लिए होता है। देखिए हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सवाल भी भेजा गया था ईडी के और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि अगर आप ईडी की रेट डाल भी रहे हैं, ठीक है, आपने क्या क्या रेट डाला है, क्या आपको वहां पे सबूत मिले हैं, आपकी केस नंबर क्या है, तो कोई डिटेल भी तो नहीं बताती है। तो ये क्या दिख रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र दिखता है। ये केंद्र सरकार के षड्यंत्र तरीके से ईडीआईटी की रेट करने का काम चल रहा है। और दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से चौहान जी से एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। देखिए इनकी रणनीति चल रही है, ठीक है, बैठकें चल रही है। अगर बैठकों में ईडीआईटी के अलावा अगर एक बात और चल रही होगी, मैं पूछना चाहूंगा कि भूपेश बघेल जी के सामने कौन है? ठीक है, बड़ा मुद्दा यही है। भूपेश बघेल जी को डराने की धमकाने की कोशिश ईडीआईटी के द्वारा की जा रही है, यहाँ की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश ईडीआईटी के द्वारा की जा रही है। मुद्दा यही है, इनके पास कोई न मुद्दा है, ना चेहरा है, ना नीति है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सामने इनके पास कोई चेहरा नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है। मैं तो बल्कि बोलूंगा, सुमित जी आप इनसे पूछ लीजिए बैठकों में अगर निकल गया होगा कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन है, तो आपके चैनल के भी आसान होगा, आज ब्रेकिंग न्यूज आप भी चला दीजिएगा। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि इनके पास ना मुद्दा है ना चेहरा है। ईडीआईटी इनका आज अभी जो चुनाव में मुद्दा भी ईडीआईटी है और चेहरा भी ईडीआईटी है भाजपा। चलिए ठीक है, केएस चौहान जी इसका जवाब देंगे। केएस चौहान जी क्या कुछ कहेंगे? बार बार आप पर आरोप लगते हैं, मतलब केंद्रीय नेतृत्व पर आरोप लगते हैं कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। जी सुमित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यपालिका जो हमारे संविधान के हिसाब से कार्यपालिका अपना काम करती है, विधायिका अपना काम करती है और न्यायपालिका अपना काम करती है। कार्यपालिका अपना काम करके, जो कि ईडी और आईटी या जो भी संस्थाएं हैं वो कार्यपालिका के अंतर्गत आती हैं, तो वो कार्यपालिका जो अपना काम करके विधायिका को रिपोर्ट नहीं देती है, वो किसको देती है? तो जुडिशियरी को, न्यायपालिका को रिपोर्ट देती है और उन्हीं के हिसाब से वो काम करती है। उन्हीं के हिसाब से मतलब जो कानून के हिसाब से सही हो, जो संविधान के हिसाब से सही हो, वो अपनी अपनी एजेंसियां अपना अपना काम करते रहती है। ये सभी स्वतंत्र हैं। जहां पर उनको ऐसा लगता है कि यहां पर हमारे को कार्रवाई करनी चाहिए, आप क्यों भ्रष्टाचार करते हैं, आप इस टाइप की काम क्यों करते हैं? 540 करोड़ का जो मामला कोल का हुआ है, उसी पे ईडी काम कर रही है, तब से काम कर रही है, अभी से काम नहीं कर रही है। और ये कभी अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, कभी अपने अधिवेशन का प्रचार प्रसार करते हैं, बोले हमारे अधिवेशन को रोका गया है, कभी अपने भूपेश बघेल जी का प्रचार प्रसार करते हैं, कभी अभी चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि क्या ईडी, अभी आपने खुद ही बोला कि क्या आप ईडी अगर छापा मारेगी तो क्या आप लोग चुनाव हार जाएंगे, आपका डाउन हो जाएगा? तो उन्होंने बोला नहीं, हम कैसे हार जाएंगे, हम तो जीते जा रहे हैं। तो फिर क्यों घबराते हो? एक आम इंसान से आप पूछेंगे जनता, समुद्र जी, एक आम इंसान से, एक आप भी पत्रकार हैं, आप भी यही चाहेंगे कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। इसीलिए इन एजेंसियों की जरूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए पुलिस ना हो तो भ्रष्टाचार कितना बढ़ जाए, ईडी ना हो तो कितना भ्रष्टाचार बढ़ जाए, आईटी ना हो तो कितना भ्रष्टाचार बढ़ जाए। लेकिन ये रिपोर्ट जो देती हैं वो जुडिशियरी को देती हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, लगभग 50 कार्रवाई हुई है छत्तीसगढ़ में, 50 कार्रवाई हुई है। उसमें से आप मेरे को ये बता दीजिए कि कांग्रेस के नेता कितने हैं? और क्या सौम्या चौरसिया कांग्रेस की नेता है? क्या कांग्रेस के, अगर सौम्या चौरसिया के ऊपर अगर ईडी के छापा पड़ा हुआ है तो क्या वो कांग्रेस की है? पहले ये वो आप स्पष्ट करें। और आपके पेट में दर्द क्यों होता है कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर या कोई अधिकारी के ऊपर छापे पड़ते हैं, इसका मतलब आप पूरी तरह लिंक्ड है? जी हाँ,
आप पूरी तरह लिंक्ड हैं, तभी आपको ये घबराहट होती है, तभी आपको ये सभी चीजें बुरी बिल्कुल बुरी लगती है। सत्यप्रकाश जी, सवाल तो उठेगा ही, आखिर डरना क्यों, घबराना क्यों? जब कुछ गलत काम नहीं किया तो ताल ठोक कर कहिए कि आइए ईडी, कहिए करिए कार्रवाई, कुछ मिलेगा ही नहीं। तो देखिए सुमित जी, हमारे तो मुख्यमंत्री जी ने बोला था आइए, हम कांग्रेस पार्टी के हैं, हम कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है, हम डरते नहीं हो। तो हमारे तो मुख्यमंत्री खुल के बोलते हैं आइए, हम अगर गलत है लेके जाइए। हम तो फिर बार बार ये मुद्दा उठाना ही क्यों, बार बार मुद्दा ये उठाना ही क्यों? मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए सुमित जी, एक आप इतने बड़े पत्रकार, अभी कर्नाटक में बीजेपी एमएलए का कितना करोड़ों कैश मिला है, दूसरे दिन जमानत मिल जाती है ये, और अभी वो केस का क्या स्टेटस है कुछ नहीं पता है, ठंडे बस्ते में मामला है। क्यों है? क्योंकि बीजेपी का एमएलए। तो ये सवाल दिखता है ना। और सबसे बड़ी बात, आपको याद होगा रमन सिंह जी का बयान हो और भी इनके जो नेताओं का बयान हो, प्रेस में आने से पहले, ईडी का प्रेस में आने से पहले रमन सिंह का सेम टू सेम बयान आ जाता है, ट्वीट हो जाता है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं ईडी को भेजा जाता है। और देखिए, जब रमन सिंह जी दिल्ली जाएंगे या इनके नेता वहां जाएंगे, तभी अगले दिन ईडी आएगी। तो ये सारा का सारा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है ईडी आईटी को भेजे के यहाँ पे डराने के लिए। हमारे कांग्रेस पार्टी के कितने सारे जो महापौर से लेके और भी बड़े नेता उनके यहाँ भी गए अधिवेशन। और देखिए, सबसे बड़ी बात, जब कोई बड़ा चीज हो, चाहे वो किसानों के लिए 250-250 रुपए का अनाउंस हुआ था तब की बात कर लीजिए, 20 एकड़ की बात करिए तब हो गया, अधिवेशन हो गया। जब कोई बड़ी योजना का घोषणा होगा या कोई बड़ा ऐसे प्रोग्राम होगा, तब ईडी आईडी जरूर आएगी। क्योंकि जनता के बीच में मैसेज ना जाए, जो सरकार की योजना जो अनाउंस हुई है या जो घोषणा हुई है वो जनता तक ना जाए, जनता थोड़ा सा भटके उस मामले से, ईडी आईटी की तरफ जाए। इसीलिए देखिए, जब बड़ी घोषणाएं होंगी तब तक ईडी आईटी आएगी। और ईडी आईटी, मैं बार बार इनसे चौहान जी से पूछना चाहूंगा, रमन सिंह जी केस का क्या हुआ वो बता दीजिए स्टेटस। हेमंत बिस्वा शर्मा केस का क्या स्टेटस है वो बता दीजिए। एकनाथ शिंदे का क्या हुआ? ताजा मैंने अभी कर्नाटक का उदाहरण दिया, उस केस का क्या स्टेटस है? तो ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के नेताओं के ऊपर ईडी आईटी केस क्यों चलते रहते हैं? और जो बिल्कुल के चौहान जी इसका जवाब देंगे। के चौहान जी, ऐसे ये भी सवाल उठता है, ये भी आप पर आरोप लगते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में ही ये कार्रवाइयां क्यों होती हैं और कांग्रेस के नेताओं पर ही क्यों होती हैं? क्या केवल भ्रष्टाचार कांग्रेस के नेता ही कर रहे हैं? बीजेपी कितना पाक साफ है? मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब अभी इन्होंने विधायक का बोला कि विधायक के ऊपर कार्रवाई हुई और उसके बाद उसके ऊपर कैश बरामद हुआ, उसके बाद पता चला कि ये बीजेपी का विधायक है, उसके बाद वो कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि छापा मारने से पहले छापा मारने वालों को क्या पता नहीं था कि वो बीजेपी का विधायक है कि कहीं और का विधायक है? उनको नहीं पता था, तभी तो दूसरे दिन जमानत मिली है, दूसरे दिन ही जमानत मिली है। और आज केस दबा हुआ है, आज केस दबा हुआ है, केस नहीं है, केस ठंडे बस्ते में, यही तो बात है। वो गलती से चले गए थे, तब दूसरे दिन जमानत कैसे मिल गई? दूसरे इतना कैश मिलेगा जिसके यहाँ से 40 करोड़ रुपए कैश मिलेगा और दूसरे दिन जमानत मिल जाती है। वाह, ये तो साफ दिख रहा है। ईडी आईटी आपका हाथ में चल रही है, रिमोट कंट्रोल। मैं लौटूंगा एक बार फिर से, एक बार दोबारा मौका दूंगा मैं आपको। जी चौहान जी, चुप कराइए जी चौहान, अभी सत्य सुनिए आप और फैक्ट की बातें सुनिए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ईडी कोई 112 डायल किया हुआ है और वहां पर जाइए, पहुंच जाइए, वहां पर कोई वारदात हुई है कि नहीं हुई है देख के आ जाइए, ऐसा नहीं है। ईडी पूरी छानबीन करके सब चीजें करके जाती है। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोगों को या बीजेपी समर्थित लोगों के ऊपर ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है, तो वहां पर कैसे पहुंच गई थी? और वहां पर पहुंच गई थी तो उसके बाद उनको पता चला। ये तो बचकानी बातें हैं कि आपको वहां पर छापा मारने के बाद, अरे आप तो उनके बाल भी गिन लेते हैं, ईडी उनके बाल भी गिन लेती है कि जो वो कौन आदमी है। अच्छा, आखिरी कमेंट सत्यप्रकाश जी आपसे मैं चाहूंगा, इतने साल देश में आपकी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, तब क्या बीजेपी नेताओं पर ईडी के छापे नहीं पड़े? सुमित जी, देखिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। हमने हमारी सरकार जब भी रही, यूपीए सरकार 10 साल तक कभी द्वेषपूर्ण तरीके से ईडी आईटी कभी कही हो, तो स्वतंत्र थी, वो अपना काम करती थी, जहां लगता था वहां जाती थी। तभी तो देखिए, जब से इनकी सरकार आई, बीजेपी आरोप ये भी लगाती है कांग्रेस पर, प्रधानमंत्री मोदी जब सीएम थे तब 8 घंटे केंद्रीय एजेंसियां उनसे पूछताछ किया करती थी। मैं क्या बोल रहा हूँ, 90% केसेस अभी क्यों बढ़े अपोजिशन पे? तो साफ दिख रहा ना। उस समय अगर ईडी जाती थी तो स्वतंत्र थी, जाती थी, और यहाँ 90% केसेस बढ़ रहे अपोजिशन दलों पे। तो ये साफ दिख रहा है ईडी आईटी के हाथ में चल रहा है। मैं बार-बार इनसे पूछ रहा हूँ, हेमंत बिस्वा शर्मा का क्या केस स्टेटस है, एकनाथ शिंदे का क्या स्टेटस है, वो क्यों नहीं बता रहे?
चलिए ईडी इस समय एक ऐसा मुद्दा हो गया है जिस पर एक बहुत बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन माफी के साथ दोनों को मैं रोकना चाहूंगा, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश जी जुड़ने के लिए और के चौहान जी जुड़ने के लिए। तो देखा किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगा रहे हैं। ईडी की कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष के अपने अलग तर्क हैं और विपक्ष के अपने अलग ही तर्क हैं। कांग्रेस ये कहती है कि बार बार कांग्रेस नेताओं पर ही ईडी की, सीबीआई की, आईटी की जो भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनकी कार्रवाई क्यों होती है, और कांग्रेस शासित राज्यों पर ही केंद्रीय जांच एजेंसियां क्यों छापा मारती हैं, उनकी कार्रवाई कांग्रेस शासित राज्यों में ही क्यों हो रही है। ये आरोप कांग्रेस लगा रही है केंद्र सरकार पर, जबकि बीजेपी का यह कहना है कि जो कार्रवाई हो रही है वो नियम के मुताबिक कार्रवाई हो रही है, कोई भेदभावपूर्ण कार्रवाई यहां पर नहीं हो रही या बदले की भावना से कार्रवाई नहीं की जा रही। तो इसी के साथ ही 5 की आंच में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। धर्म राजनीति में कितना जरूरी है